अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 2.2 और उससे रेलिवेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड, वो आज हम करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो पेज नंबर 22 आपकी बुक का, उसे अगर आप ओपन करते हैं तो उस पर ये टॉपिक है 2.2, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो यूनिटी बोलते हैं वन को, और वन के हमने क्या फाइंड करने हैं, क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। क्यूब रूट आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर 1/3 या उस नंबर को रेडिकल फॉर्म में लिख के बाहर अगर आप इंडेक्स कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं, तो आप उसे क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो लेट्स सपोज हमें यूनिटी मीन्स वन का क्यूब रूट नहीं मालूम, हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम उसे लेट कर लेते हैं एक्स से। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन एक्स विल बी इक्वल टू, यूनिटी मीन्स 1, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे और 1 की पावर 1/3 लगा लेंगे। अब ये 1/3 पावर रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब कर लेना है। जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो एक्स के ऊपर क्यूब आ जाएगा, और ये एक्स की, ये जो 1 की 1/3 पावर है, ये क्यूब से क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो बाकी कितना बच जाएगा, 1। ये 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे क्यूब की फॉर्म में लिख लें, एक्स क्यूब एक्स का क्यूब हो जाएगा, और 1 भी 1 का क्यूब हो सकता है। तो हम इन दोनों पे क्या लगा देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे क्यूब वाला, ये जो लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा, पहले भी आप यूज़ करते आ रहे हैं। तो आपके पास इस एक्सप्रेशन के एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब के 2 फैक्टर बन जाएंगे, ये वाले, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इन्हें आइदर और करके सॉल्व कर लें, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, और ये नंबर भी इक्वल टू क्या करेंगे, 0। जो आपके पास x माइनस 1 है, वहाँ से आपको x कितना मिल जाएगा, 1। और जो दूसरा नंबर होगा ये वाला, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे आप करेंगे सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने ए बी सी फाइंड आउट करके उसकी वैल्यूज लगा देनी है। जब आप वैल्यूज लगाएंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, ये इस तरह से कुछ -1 प्लस माइनस √-3/2। ये √-3 को आप आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि -1 के रूट इक्वल टू क्या होता है, ये देखियो नीचे लिखा भी हुआ है, -1 के रूट इक्वल टू क्या होता है, आयोटा। लिहाजा आप लिख सकते हैं कि जो -√3 है, इसकी जगह अगर आप लिख लें √3 इंटू √-1, √3 इंटू √-1, तो -1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा। इसलिए उसने क्या कर लिया, इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 2 सोल्यूशन है, कितने सोल्यूशन है, 2 यहाँ पे, -1 प्लस के साथ √3 आयोटा ओवर 2, और फिर -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। तो आपके पास जो टोटल सोल्यूशन बनेंगे, क्यूब रूट्स बनेंगे यूनिटी के, वो 3 बनेंगे। एक ये वाला आया था जो आपके पास 1, और 2 यहाँ से निकले, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि इनमें से जो 1 है, इसे तो आप बोलेंगे रियल रूट, कि ये आपकी यूनिटी का कौन सा रूट है, रियल रूट है। लेकिन जो बाकी 2 बचे हैं जो आयोटा वाले हैं, उन्हें आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्या बोलते हैं उन्हें, कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स रूट्स के ना उसने फर्दर क्या किया, इनको ना कुछ नेम दे दिए, नाम दे दिए, वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। -1 प्लस √-3/2 और -1 माइनस √-3/2, ये दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, और इनको वो कह रहा है कि अगर हम नेम करते हैं एक को ओमेगा, तो दूसरे को क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, लेट्स सपोज ये ओमेगा है, तो ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। आप कोशिश करें, याद रखें, यही याद रख लें बल्कि, कि ये ओमेगा के तौर पे यूज़ कर लें, और ये वाला ओमेगा स्क्वायर, ये जो सिंबल लिखा हुआ है ये वाला, इसे क्या रीड करते हैं, ये लिखा हुआ है ओमेगा रीड करते हैं। ये ओमेगा है, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। प्लस वाला ओमेगा, और जिसके सेंटर में माइनस आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो आंसर्स निकले हैं वो 3 है टोटल। नंबर 1 निकला था, इस वाले को हम ओमेगा बोल रहे हैं, इस वाले को ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे रूट्स आपके, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर।
जैसे आप लोगों को मैट्रिक में उसमें 9th क्लास में याद होता था कि आयोटा स्केयर इक्वल टू -1 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन करे कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, तो आपने ये बोलना है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। और अगर कोई पूछे ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है, तो वो इस चीज़ के इक्वल होगा। ये आपको याद होनी चाहिए ज़बानी, इनकी वैल्यूज बताई नहीं जाती, आपको खुद पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने डिस्कस करनी है। वो आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी दी जा सकती हैं। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो आपने इवेलुएट करने होंगे 2.2 एक्सरसाइज के अंदर, ये प्रॉपर्टीज़ उनमें भी यूज़ होनी। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ द अदर। बच्चों ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, स्केयर है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना। ये आयोटा वाले हैं दोनों, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स रूट्स कहा जा रहा है। कहता है कि ये वाला स्केयर है इसका, और जो दूसरा है ये जो -1 -√-3 ओवर 2 है, ये स्केयर है इसका। मीन्स क्या है इस बात का कि अगर आप इस अमाउंट का स्केयर करेंगे तो आपके पास आंसर में ये आएगा, और अगर आप इस अमाउंट का स्केयर करेंगे तो आपके पास आंसर में ये आएगा। ये देखिए उसने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया बाकायदा। तो इसका प्रूफ क्या है कि आपने पहले इसका स्केयर करना है और इस वाले के माइनस वाले के इक्वल लेके आना है। तो ये देखो उसका स्केयर लिया जा रहा है प्लस वाले का, फार्मूला लगाएगा ऊपर, वो कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्केयर। -1 को a के तौर पे डील करें और प्लस b, ये जो √-3a से b के तौर पे डील करें, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा। इसने डायरेक्टली थोड़ा सा किया हुआ है, पहले a का स्केयर करेगा, प्लस b का स्केयर करेगा, प्लस 2ab करेगा, करना प्लस 2ab है, तो ये a आपका माइनस का आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इसका दोबारा बोल देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपका a है, ये आपका b है। आप -1 का स्केयर करेंगे तो +1 ही आएगा, -√3 का स्केयर करेंगे तो स्केयर के रूट से कट के -3 आ जाएगा। प्लस 2ab आना चाहिए था, लेकिन ये माइनस क्यों आ गया है, इसलिए माइनस आ गया क्योंकि आपका जो a नंबर है वो माइनस का है, तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सॉल्व कर लें इसे फर्दर, 1 - 3 -2 हो जाएगा, -2 टाइम √-3 ओवर 4, और ये बन जाएगा -2 में से 2 कॉमन कर लें, अंदर बचेगा -1 -√-3, और नीचे 4 जो है ये 2 से कट होके 2 आ जाएगा। ये देखो बच्चों, आपने जो पॉजिटिव रूट था, कॉम्प्लेक्स रूट जिसके सेंटर में प्लस का साइन आ रहा था, अगर आपने उसका स्केयर किया, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो वो देखिए माइनस वाले की इक्वल आ गया। सेम एज अगर आप माइनस वाले का स्केयर करेंगे, ये देखिए राइट साइड पे, तो ये इक्वल टू आ जाएगा जो प्लस वाला है उसके। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, स्केयर होते हैं। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ स्केयर ऑफ द अदर। ये लाइन एज अ एमसीक्यूज भी आ सकती है, और ये लाइन का प्रूफ, डेरिवेशन ये जो की हुई है, ये भी आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन दी जा सकती है। नेक्स्ट अगला जो है इसकी बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। बच्चों आपको पता है कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं कौन कौन से, 1 है, ये वाला ओमेगा और ये वाला ओमेगा स्केयर। कि अगर हम 1 को ओमेगा स्केयर को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 1 आना चाहिए। तो ये देख लें आप, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि तीनों को क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 1 से तो मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ये दोनों जो हैं ये आपस में आइडेंटिटी के साथ इन्हें क्या कर लें, आप मल्टीप्लाई कर लें। नीचे 2 2 ज़ा 4 हो गया, ऊपर गौर से देखें आइडेंटिटी लग रही कौन सी, a प्लस b, इसे कंसिडर कर लें a, और √-3 को क्या कंसिडर कर लें, b। a प्लस b, a माइनस b, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a आपका कौन है, -1 का स्केयर कर लें, b आपका कौन है, √-3, उसका भी स्केयर कर लें। स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, -1 का स्केयर +1 आएगा, स्केयर रूट से कैंसिल हुआ तो अंदर -3 बचा हुआ है, ये -3 और ये बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नीचे वाला 4 और ये ऊपर भी 4 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। और लेफ्ट साइड पे आप क्या लिख सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, तो आप उनको भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 1 इंटू ओमेगा स्केयर, ये कितना बन जाएगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही बात आप क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ। तो ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इससे भी आपने कुछ क्वेश्चंस क्या करने होंगे, इवेलुएट करने होंगे, कुछ आपको आइडेंटिटीज दी जाएंगी, वो आपने प्रूव करनी होंगी और उनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये वैल्यू वहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से हमारे पास, ओमेगा और ओमेगा स्केयर, ये दोनों। हमने ये प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ, हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अब ओमेगा क्यूब को आप अगर ब्रेक करके लिखना चाहें ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर तो आप लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब को अगर आप इस तरह लिखना चाहें ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर इक्वल टू 1 तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहां से आप दो केसेस बना सकते हैं कि अगर आप ओमेगा को यहां पे रखेंगे तो ओमेगा स्केयर 1 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये देखें डिवाइड कर दिया। या अगर आप ओमेगा स्केयर को यहां पे रखें तो फिर ओमेगा वहां जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये दो बातें जो हैं यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ओमेगा रेसिप्रोकल है ओमेगा स्केयर का और ओमेगा स्केयर रेसिप्रोकल है ओमेगा का, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ये एज अ शॉर्ट भी आ सकता है ये वाली प्रॉपर्टी, और ये एज अ एमसीक्यूज भी आ सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है लास्ट वाली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। इससे आपने क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और इससे आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए, ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन है वो रेलिवेंट क्वेश्चन वो आपको तभी आएंगे जब आप इसका प्रूफ अच्छी तरह से करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रूफ दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0। ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं कौन कौन से, 1, ओमेगा और ओमेगा स्केयर। उनका आपने क्या करना है, सम करना है, यानी कि उन्हें ऐड करना है। ऐड करने से जो आपका आंसर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये देखिए पहले तो आप बताएं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते कौन कौन से हैं। 1 होता है, ये ओमेगा वाला होता है, ये ओमेगा स्केयर होता है। हमने इनके नाम रखे हुए पहले से, ये ओमेगा स्केयर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, 1 आ जाएगा एज इट इज। ओमेगा और ओमेगा स्केयर की जगह उनकी क्या लगा देनी है, आपने वैल्यूज लगा देनी। और इस पूरी एक्सप्रेशन का 1 से लेके ऑनवर्ड लास्ट तक आपने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो सारी टर्म्स ऊपर वाली क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। और वो कैंसिल होंगी तो साफ ज़रा 0 जब ऊपर होगा तो नीचे जो मर्जी हो, 0 ओवर समथिंग जो हो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि ये प्रूव हो जाएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू क्या होगा, 0। और बच्चों ये जो आपके पास प्रूफ आया है, इस प्रूफ को आप और भी 2-3 तरह से देखेंगे। लेट्स सपोज अब 1 प्लस ओमेगा स्केयर यहां पे रख लेते तो ओमेगा वहां जाके हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी एक किस्म की आइडेंटिटी बन जाएगी। इस फार्मूले को भी आप यूज करेंगे, ये फार्मूला भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने काम आना है आपने इसे यूज करना है। अब इसको 3 तरह से अरेंज किया जा सकता है। एक तो ये उसकी ओरिजिनल फॉर्म है, अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्केयर एक तरफ रखेंगे तो ओमेगा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये अगर आप 1 प्लस ओमेगा यहां रखते हैं तो ओमेगा स्केयर वहां जाके हो जाएगा, माइनस। और अगर आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर यहां पे रखते हैं तो 1 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपने ये आइडेंटिटीज भी याद करनी। ये आइडेंटिटीज कोई अलग से नहीं बनी, इसी में से ड्राइव की गई आपने, इसी में से रिड्यूस की आपने। तो आपने सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0 प्रूफ किया और उसमें से ये कुछ फार्मूले बने, ये आपने याद करने हैं जो आपको एक्सरसाइज 2.2 में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जी बच्चों, अब हम आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। आज हम वो जो टॉपिक्स हमने किए, आर्टिकल्स किए वो, और प्लस हम 2.2 का जस्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27, 64। बच्चों ये आप ऐसे ही समझ लें कि क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हैं। अब उसने सबको एक ही मतलब स्टेटमेंट में मर्ज कर दिया है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन है, अलग अलग पार्ट है। इसका अलग है, इसका अलग करना है आपने काम, सबका आपने अलग अलग करना है। इसमें से 2 मैंने आपको करवाए, 2 आपने खुद करने। वैसे मैंने अभी आपको जो पीछे टॉपिक एक्सप्लेन किया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या था, 1। तो यहाँ पे क्या आ गया है, -1, और यहाँ पे क्या आ गया 8, यानी कि वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 8।
यहाँ पे -27, वहाँ 1 था, यहाँ -27। आपने क्या करना है कि यूनिटी वाली जगह पे ये नंबर्स को रिप्लेस कर लेना, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। वो जो आपको पहले मैंने टॉपिक करवाया पेज नंबर 22 वाला, वो और ये ऑलमोस्ट सेम सेम है, मिलते जुलते हैं, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो पहले हम -1 की बात करते हैं। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा था वहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, -1 कर लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1 का क्यूब रूट, -1 का क्यूब रूट। वहाँ पे लिखा हुआ था -1 की 1/3 पावर, तो आप -1 रेज़ टू पावर 1/3 लिख लें या ये लिख लें, तो बात है कि ये कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं है, सेम, दोनों सेम चीज़ें। वो रेडिकल फॉर्म है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ से ऑनवर्ड आप क्या करेंगे, आप ये वाला क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इधर x का क्यूब हो जाएगा और इधर क्यूब रूट क्यूब से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये -1 को शिफ्ट कर लें लेफ्ट साइड पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, अगर आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक्स क्यूब एक्स का क्यूब हो जाएगा, 1 क्यूब अगर हम करें तो वो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 को भी 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। सो एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, ये तो एक फार्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। आप इस पर क्या लगाते हैं, फार्मूला, ये आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि ये आपका एज आ ए आ रहा है, ये आपका b आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये मैंने आइडेंटिटी यूज़ की यहाँ पे, तो आपके पास ये चीज़ आ गई, a का स्क्वेयर यानी कि x का स्क्वेयर, ए बी जब आप करेंगे माइनस ए बी जब करेंगे तो x इंटू 1 x आ जाएगा, और जब आप b का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये दो रूट जो आए ना आपके पास, दो सोल्यूशन जो आए, इन दोनों फैक्टर्स को आपने आइदर और करके इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको x कितना मिल जाएगा, -1, यानी कि ये तो सॉल्व हो चुका है आपके पास। बाकी ये रह गया, इसे आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन नहीं होनी। जी करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 में अगर आप क्या करते हैं, ए बी सी निकालते हैं, इसे कंपेयर करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो ए भी 1 है, बी -1 है, सी 1 लिख लें। आप पहले ए बी सी निकाल के रख लें और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप 1.1 से करते आ रहे हैं, 2 से, वो आपने सीख लिया हुआ है, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये फार्मूला, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखें ज़रा कि ये अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले टॉपिक की बात करें तो ये वैल्यू उससे ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। जब हमने आंसर निकाला था तो ये वैल्यू उससे मिलती जुलती है, बस एक चीज़ का फ़र्क है कि ये वाला जो 1 है ये प्लस का आ रहा है, जबकि ये वहाँ पे क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये 1 क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। तो हम इस 1 को भी क्या करेंगे, माइनस बनाने के लिए हम माइनस कॉमन करेंगे यहाँ से, ठीक है, या माइनस से आप कह लें कि मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर भी और बाहर भी कॉमन कर लें या मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही बात है। जब आप कॉमन लेंगे माइनस, तो ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस माइनस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ये तो ओवरऑल कंबाइंड फॉर्म है, तो ये प्लस माइनस ही रहेगा और बाहर आप माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब इसके दो केसेस बना लें। एक ये -√3 है ना, मैंने इसे आयोटा की फॉर्म में लिख लिया, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके दो केसेस बना लें, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, यानी कि सेंटर वाला प्लस का एक दफ़ा 3 आयोटा ले लें, √3 आयोटा, और फिर माइनस का √3 आयोटा ले लें। अब जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है ये गौर से देखें, ये ओमेगा के इक्वल है, और जो ये वाली ब्रैकेट में आ रही ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो आप इनकी जगह क्या लगा दें, माइनस, ये वैसे आ जाएगा और अंदर क्या लिख देंगे, ओमेगा, और इधर माइनस लिख के अंदर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब आपके पास 3 आंसर मुकम्मल हो गए। एक पिछले पेज पे आपने निकाला -1, एक आपने निकाला माइनस ओमेगा, और एक आपने निकाला माइनस ओमेगा स्क्वायर। यानी कि क्यूब रूट ऑफ -1 आर कौन कौन से हो जाएंगे, -1, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। एक पार्ट और सिलेक्ट कर लेते हैं हम, -27, इसके क्यूब रूट फाइंड करते हैं। सेम वही पैटर्न, सेम वही चीज, आपने जस्ट
वो जो पिछले पार्ट में आपने -1 के किए, -1 की जगह क्या लिखते जाना है, 27 लिखते जाना है, और कोई फ़र्क नहीं इसमें। वही काम करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इधर x आ जाएगा, इधर -27 बच जाएगा, -27 को राइट साइड पे ले जाइएगा, ये फार्मूला बना लेंगे, x का क्यूब हो जाएगा, 27 3 का क्यूब हो जाएगा, और फार्मूला लगा लेंगे तो ये आ जाएगा x + 3 × x² -3x + 9। ये x² क्या चीज़ है, ये a² है। AB करेंगे, जब AB मीन्स x × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, और b का स्केयर लेंगे तो 3 का स्केयर कितना होता है 9। ये हमने इसमें क्या लगाया, ये आइडेंटिटी लगाई, ये फार्मूला लगाया। आइदर और करके इसे सॉल्व कर लेंगे हम। x + 3 = 0 या x² -3x + 9 = 0। यहाँ से x + 3 को सॉल्व करेंगे तो x कितना मिलेगा हमें -3, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की अमाउंट आ जाएगी, x² -3x + 9 = 0। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वो आपने अभी पिछले पार्ट में किया, ABC निकाल लें, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, x = -b + -b² - 4ac होल √/2a। इसमें वैल्यूज लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा इस तरह का। इसको हमने फर्दर आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, ये देखें, अगर मैं -27 को इस तरह लिख लूँ, 9 × -3, 9 × -3, तो 9 का स्क्वायर रूट तो निकल सकता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, वो इसलिए स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। ये देखें मैंने बाहर लिख दिया, अंदर बचा -3 स्क्वायर रूट। -3 स्क्वायर रूट को आप क्या लिख सकते हैं, √3 या √3 आयोटा लिख सकते हैं। अब इसमें भी देखें कि 3 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन कर लें। और 3 कॉमन करने के बजाय आप क्या करें, -3 कॉमन करें। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो 1 यहाँ पे आना चाहिए वो माइनस का आना चाहिए, जबकि आपके आंसर में क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, इसलिए आपने -3 कॉमन किया। इसके फर्दर 2 केसेस बना लें, एक यहाँ से प्लस के साथ पिक कर लीजिएगा और फिर यही केस आप माइनस के साथ कंसिडर कर लीजिएगा। ये देखें, -3 × -1 + √3 आयोटा/2 और -1 × -1 - √3 आयोटा/2। ये बच्चों गौर से देखें, ओमेगा की वैल्यू है और ये किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की। तो इनकी जगह क्या लिख दें आप, ओमेगा, और इसकी जगह क्या लिख दें, 3 ओमेगा स्क्वायर। तो आपके फाइनल सोल्यूशन जो होंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होंगे, यूनिटी कह रहा हूँ, -27 जो होंगे वो -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर होंगे, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। और आज का लेक्चर आपका यहीं पे क्लोज हुआ। कल हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड हाफ, जो नेक्स्ट हिस्सा बच गए वो करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।